हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बचे हुए एक्सरसाइज और वो एक्सरसाइज है आपका 4.3। 4.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हमें निकालना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड किसके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे कितना से, तो 2 से। तो LHS में भी डिवाइड किए 2 से और RHS में भी डिवाइड किए कितना से, तो 2 से। ठीक है, दोनों साइड हम लोग डिवाइड किए और ये हो गया क्या आपका x स्क्वायर और माइनस 7/2x और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को RHS में भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। यहां से x स्क्वायर माइनस 7/2 x इक्वल टू माइनस 3/2। अब इस वाले टर्म को क्या करना है, 2 का मल्टीपल बनाना है। तो x स्क्वायर माइनस 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इक्वल टू माइनस 3/2। अब हमें चूज करना है कि b का काम कौन करेगा, तो b का काम यहाँ से 7/4 करेगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7/4 और प्लस 7/4 का स्क्वायर और उधर भी हो जाएगा आपका 7/4 का स्क्वायर। तो 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दिए। यहाँ से x माइनस 7/4 का ये स्क्वायर हो गया और इक्वल टू माइनस 3/2 और प्लस 7 7 जा 49 और डिवाइड बाई 4 4 जा 16। यहाँ से आपका 16 हुआ एलसीएम और ये हो जाएगा आपका माइनस 24 और प्लस 49। यहाँ से जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 25/16। ठीक है, 25/16 x माइनस 7/4 का स्क्वायर। इसके आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू अंडर रूट 25/16। तो इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5/4 वो भी प्लस माइनस के साथ। तो x बराबर 7/4 और प्लस माइनस 5/4, तो 7 प्लस 5 12/4 और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 5 तो 2/4। यहाँ से 2 2 या 4 और यहाँ से 4 3 या 12। ये आपका हो गया कितना, तो 3,1/2। तो इस तरह से आपका 2 क्या हो गया, रूट्स हो गया। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो ऐसे रूट्स को एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें d को चेक करना पड़ेगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और d कितना है, ये b कितना है, तो b आपका 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का काम करेगा 2 और c का काम कौन करेगा, तो माइनस 4 करेगा। ठीक है, ये हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 आपका प्लस में 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आपका 33 और ये यहाँ से d इक्वल टू आ गया कितना 33। तो यहाँ से d आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब रूट्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है और रूट्स निकालने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले इस मेथड में क्या करते हैं, तो दोनों साइड हम लोग x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 4
इक्वल टू 0। इस साइड भी 2 से डिवाइड कर दिए, इस साइड भी 2 से डिवाइड कर दिए, ये आपका हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 और माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस ये 2 टू 4, ठीक है। अब इसे क्या करना है, 2 का मल्टीपल बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर कुछ इक्वेशन में फर्क ना पड़े इसलिए 2 से डिवाइड भी कर दिए और कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में भेज दिए, तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 4 और ये इक्वल टू आपका हो गया 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 और प्लस 1/4 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहां से आपका हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2 और प्लस 1 अपॉन 16, ये हो जाएगा 33 अपॉन 16 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33 अपॉन 16, ठीक है। इतना के बाद में इधर देख लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/4 और प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, ठीक है। तो इस वजह से आपका 2 रूट हो गया, एक रूट हो गया आपका -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और दूसरा हो गया आपका क्या चीज, तो -1 माइनस रूट 33 और डिवाइड बाई 4। तो इस तरह से आपका 2 रूट आपके सामने प्रेजेंट है। चलते हैं इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर और प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस रूट 3x और प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 से डिवाइड किए थे तो ये 4 कट गया था, ये 4 कट गया था और यहाँ पर ये आपका आ गया वैसे 3/4। अब दूसरा काम क्या करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में भेजेंगे, तो प्लस रूट 3x इक्वल टू माइनस 3/4। अब इसे क्या बनाएंगे, 2 का मल्टीपल बनाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x और डिवाइड बाई 2, ठीक है, और इक्वल टू माइनस 3/4। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3/4 और प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड ऐड कर दिए। यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 3/4 और प्लस 3/4, ठीक है। यहाँ से 3/4 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x बराबर x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 3/2, मतलब सेम रूट्स, दोनों रूट्स होगा जो आपका क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब यही होगा रूट 3/2 और रूट 3/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 4। सबसे पहले हम d को चेक कर लेते हैं, रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो d इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 और इनटू a है आपका कितना 2 और c कितना है आपका 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32, यहाँ से आ रहा है माइनस 31। ये आपका d क्या है, लेस देन 0 है, तो रूट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रूट्स आएगा भी तो नॉन रियल आएगा, ठीक है, नॉन रियल।
मतलब कि ये नॉन इमेजिनरी रूट आने वाला है, ठीक है। चाहो तो आप इमेजिनरी रूट को भी निकाल सकते हो, ठीक है, सेम उसी मेथड से, लेकिन हमें पूछ रखा है कि रूट अगर एग्जिस्ट करेगा तो निकालना है वरना नहीं निकालना, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एवं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसको हमें रूट्स को निकालना है, ठीक है। एग्जाम ये गिवन इन क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, ठीक है, एवं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन 1 में अभी जो दिया हुआ था, ठीक है, उसे ही हमें क्या चीज से निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पुट करेंगे, b का काम कौन करता है, तो ये वाला आपका x का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है आपका -7, तो ये हो जाएगा आपका -7 और इसके साथ माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, फिर से -7 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 और a का काम कौन करता है, तो यहाँ पर 2 करता है, तो इनटू 2 और c आपका ये कांस्टेंट टर्म 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 है, तो 2 इनटू 2, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 3 6 6 24, ठीक है, तो -24 और डिवाइड बाय ये हो गया 4, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो 7 प्लस माइनस 5 और डिवाइड बाय 4, यहाँ से हो जाएगा 7 5 12 और डिवाइड बाय 4 और कॉमा 7 में से 5 किया तो ये हो जाएगा आपका 2/4। तो इस तरह से 2 रूट्स आ गया। ये सेम यही मिलाकर देख सकते हैं आप, पीछे भी यही आंसर आ रहा था 3,1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। तो 2x², इसमें भी क्या करेंगे, a का काम सबसे पहले कौन कर रहा है, तो 2 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, c का काम कौन कर रहा है, -4 कर रहा है। तो लगाएंगे क्या चीज आप, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये हो रहा। तो -b, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर और -4 और a का काम कौन कर रहा है 2 और c का काम कौन कर रहा है -4 और डिवाइड बाय 2a, तो 2 into 2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। तो ये हो गया +32 और डिवाइड बाय 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 और डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया एक -1 प्लस रूट 33 और डिवाइड बाय 4, ठीक है। और दूसरा आपका -1 माइनस रूट 33 और डिवाइड बाय 4, आपका यही सेम आंसर आ रहा था क्या चीज से, जब पीछे सॉल्व किए थे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तब, ठीक है। चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका है 4x² प्लस 4√3। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 4, b का काम कौन कर रहा है 4√3, c का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है, ठीक है। तो फिर से यहाँ फार्मूला लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ से 2a हो गया और ये आपका हो जाएगा -b, तो माइनस b का काम कौन कर रहा है तो 4√3 और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर b का काम कौन कर रहा है फिर से 4√3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a का काम कौन कर रहा है तो ये 4 कर रहा है और c का काम कौन कर रहा है तो 3 कर रहा है और डिवाइड बाय 2a।
तो 2 into a का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -4√3, ठीक है, और ये हो गया प्लस माइनस √48 और माइनस 48 और डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 8, ठीक है। तो ये अंदर वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल खत्म। ये आपका क्या बच गया, सिर्फ -4√3 और डिवाइड बाय 8, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 4 2 8, यहाँ से -√3/2, यही होगा आपका दोनों का दोनों आंसर -√3/2, ठीक है। यही दोनों आंसर होगा। देन ये भी आंसर आपका सेम, ठीक है, पीछे मिला करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 2x² और प्लस x + 4। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 2, b का काम कौन कर रहा है 1 और c का काम कौन कर रहा है 4, ठीक है। तो लगाएंगे फिर से x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, और डिवाइड बाय 2a। यहाँ से हो जाएगा -b, तो -b माइनस और ये हो गया 1 प्लस माइनस √b², तो 1 का स्क्वायर और -4 into ac। a क्या हो गया 2 और c का काम कौन कर रहा है 4 और डिवाइड बाय 2a, तो 2 into 2, ठीक है। यहाँ से -1 प्लस माइनस √1 और माइनस 32 और डिवाइड बाय यहाँ से आपका 4, ठीक है। यहाँ से भी दो आंसर आएगा आपका -1 प्लस √31 और डिवाइड बाय 4, ठीक है। और दूसरा आंसर आएगा आपका -1 प्लस -1 माइनस √31 और डिवाइड बाय 4, ठीक है। इस तरह से आपका दो आंसर हुआ, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इसका आपका रूट्स निकालना है इस इक्वेशन का, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले आपका क्या है, x - 1/s - 3 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो x आएगा, ये हो जाएगा आपका x² - 1 और -3x = 0। यहाँ से हो जाएगा आपका x² - 1 - 3x और इक्वल टू x into 0, यहाँ से फिर 0 हो गया, ठीक है। ये आपका होगा x² - 3x - 1 = 0। यहाँ से हम लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a का काम कौन कर रहा है 1, b का काम कौन कर रहा है -3, c का काम कौन कर रहा है -1, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। -b तो माइनस और -3 और प्लस माइनस √b² - 4ac। तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर और -4 और इनटू a का काम कौन करेगा 1 और c का काम कौन करेगा -1, ठीक है, और डिवाइड बाय 2a। तो 2 into a हो गया आपका कितना 1। तो यहाँ से माइनस क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस आपका क्या हो गया 3 हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस √3 - 9, ठीक है। और यहाँ से 3 3 9 और ये हो गया आपका -4, ये हो गया आपका +4 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस 9 4 13 √13 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका यही दो आंसर हो गया, ठीक है। 3 प्लस माइनस तो 3 प्लस √13 और डिवाइड बाय 2 और दूसरा 3 माइनस √13 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी डील किए। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/x⁴ 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो x + 4 into x - 7, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा आपका x - 7 और माइनस x + 4, ठीक है, इक्वल टू 11/30। यहाँ से हो जाएगा आपका x - 7 - x और -4 डिवाइड बाय
एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 28, ठीक है, इक्वल टू 11/30। ठीक है, यहाँ से -7 -4 क्या हो गया आपका 11 हो गया, सॉरी यहाँ 11 बटा कितना है 30 है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -11 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और इक्वल टू 11/30। 11 से 11 यहाँ आपका क्या हो गया -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28। ठीक है, सबको एक साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा आपका +2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और +2 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन हो गया, आपका बच गया क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 2 हो जाएगा या फिर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दो रूट्स निकाल लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमने डील किया। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन ये है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज। ठीक है, सम किसका, रेसिप्रोकल का, किसके, रहमान्स के एज का। ठीक है, और वो एज है कितना, तो 3 years ago and 5 years from now is 1/3। ठीक है, किसका सम लेना है, तो 3 साल पहले का और 5 साल बाद। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज बी x। ठीक है, प्रेजेंट एज को हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, तो 3 years ago a b क्या होगा आपका x माइनस 3 और 5 years from now 5 years from now एज भी। ठीक है, एज कितना हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/x माइनस 3 और प्लस 1/x प्लस 5 और ये आपका बराबर किसके है, तो 1/3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 3 और इनटू x प्लस 5। ठीक है, और इक्वल टू 1/3। यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 5 और ये प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, हमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3 और डिवाइड बाई x माइनस 3 और इनटू x प्लस 5 और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/3 के। यहाँ से 2x और ये प्लस क्या हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई नीचे में x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 3 2 6 x और प्लस 6 इक्वल टू आपका x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 15। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और ये प्लस 2x है, 6x RHS में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x और 6 उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा -21। ठीक है, इतना इक्वल टू 0। ठीक है, इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3x और माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 7 और प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 7। यहाँ से इतना इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 को x माइनस 7 को कॉमन लिए और क्या बच गया x प्लस 3 और ये इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू या तो 7 हो जाए या तो x इक्वल टू -3 हो जाए, जबकि यहाँ पर क्या है x क्या है, एज है। ठीक है, तो एज है तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि x इक्वल टू 7। ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो इस तरह से हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को भी डील किए। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर इन अ क्लास टेस्ट। ठीक है, किसी एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, सेफाली का मार्क्स किसमें, मैथ में और इंग्लिश में कितना है, दोनों का सम कितना है 30 है।
had she got 2 marks more in the mathematics, ठीक है, 2 मार्क्स ज्यादा पाई किसमें, अगर हुआ 2 मार्क्स ज्यादा पाती किसमें, मैथ्स में, और 3 मार्क्स कम पाती इंग्लिश में, तब प्रोडक्ट उसके मार्क्स का क्या हो जाता, 210 हो जाता। देन फाइंड हर मार्क्स ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लेट द मार्क्स ऑफ 10 in English, ठीक है, B X, and in maths में क्या हो जाएगा आपका 30 minus x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 मार्क्स कम पाती किसमें, मैथ्स में, तो मैथ्स में अभी कितना है आपका 30 minus x है, तो बाद में क्या हो जाता 30 minus x और -2, ठीक है। और इंग्लिश में क्या हो जाता 3 मार्क्स, अच्छा 2 मार्क्स ज्यादा है ना तो +2 हो जाएगा, और लेस आपका 3 मार्क्स है, मतलब कि 3 मार्क्स कम है किसमें, इंग्लिश में अभी है कितना, तो x, और ये है x-3, और ये दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कितना है 210, ठीक है। यहाँ से 30 + 2 32 और -x और इनटू x-3 = 210, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 32x और माइनस का x², यहां से जाएगा आपका -96 और ये +3x = 210, ठीक है। तो यहां से -x² और +3x 32 और +3 क्या हो गया आपका 35, ठीक है। तो 35x और माइनस का क्या आपका ये -96 और -210 = 0, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -x² + 35x और दोनों को ऐड करेंगे तो -306, ठीक है, इतना = 0, x² - 35x और +306 = 0। यहाँ से फैक्टराइज करना है किसको, 306 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 से 15 3, ये 2 से आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से, 3 + 5 = 15 3 × 3, ठीक है। तो 3 गुना यहाँ से 6 हो गया, ये क्या है 3 से 17 3 9 2 18, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 18 और ये 17, तो 18 और +17 से में टूट जाएगा, तो x² - 18x - 17x और +306 = 0, ठीक है। फर्स्ट 2 से कॉमन आएगा आपका x - 18 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 से कॉमन आएगा -17 और ये भी आपका क्या हो जाएगा x - 18, इतना = 0। यहाँ से x - 17 कॉमन और यहाँ से x - 18 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से x = 17 या फिर x = 18, ठीक है। तो आपका दो पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। जो उसका मार्क्स आया हुआ है एक सब्जेक्ट में आपका कितना आया होगा 17, ठीक है। एक सब्जेक्ट में आपका 17 मार्क्स आया होगा, जो ये आपका x है तो 17 आया होगा, तो नेक्स्ट में आपका कितना हो जाएगा, या तो 17 और 13 या फिर 18 और 12, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 ज्यादा है, मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब छोटे वाले साइड से ज्यादा है, ठीक है। 60 मीटर ज्यादा है किसका, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो जैसे रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ठीक है। If the longer side is 30 more than the shorter side, ठीक है। तो let the shorter side be x, ठीक है। शॉर्टर साइड मानते हैं s और लॉन्गर साइड बोलते हैं कितना 30 ज्यादा है, ठीक है। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा s + 30, ठीक। और डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल इज इक्वल टू x + 60, मतलब 60 ज्यादा,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया x प्लस 60, ये हो गया x प्लस 30, ठीक है। हमें साइड्स ऑफ द फील्ड पूछा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से लेंथ आपका कितना है x प्लस 30 इतना का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस 120x और इक्वल टू यहाँ से x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60x, ठीक है, और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस नहीं सॉरी माइनस 60x और माइनस 2700, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना इक्वल टू 0 आएगा, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x और माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो गया, x माइनस 90, ठीक है, और प्लस 30 कॉमन, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 90, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। x इक्वल टू 90 हो गया, तो आपका जो शॉर्टर साइड आ गया वो कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। चूंकि साइड मतलब कि माइनस में होता नहीं है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला चीज रॉन्ग है आपका, ये जब भी आंसर होगा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 30, ये कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों साइड निकाल लीजिए, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, ठीक है। द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। स्क्वायर जो है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। तो लेट टू नंबर बी x एंड y, ठीक है। और वो किस प्रकार से, तो y ग्रेटर देन x, मतलब y आपका बड़ा है, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सबसे पहला बात बोल रखा है कि जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो स्मॉलर नंबर आपका x है, इसका स्क्वायर ये 8 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का, तो लार्जर नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसका दूसरा कंडीशन आपका क्या है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस छोटा वाला का स्क्वायर, इतना इक्वल टू कितना 180, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ फर्स्ट वाले इक्वेशन से मेरा क्या आ रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय, तो ये वाला चीज ला करके हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, y स्क्वायर और माइनस का 8 बाई और इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से जाएगा y स्क्वायर माइनस 8 बाई माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं स्वेधाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस b, तो माइनस b यानी माइनस इंटू माइनस 8, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर आपका हो गया 64 और माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 180 इंटू 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 है तो 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 8 और प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 64 और प्लस 720 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ से माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 और डिवाइड बाय कितना, तो 2। यहाँ से हो गया आपका माइनस 8 प्लस माइनस 28 और डिवाइड बाय आपका क्या हो गया 2। यहाँ से आपका क्या आ सकता है, तो एक तो आएगा आपका माइनस 8 माइनस 28 और डिवाइड बाई 2 और दूसरा आएगा आपका माइनस 8 और प्लस 28 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका क्या चिन्ह आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर का ही बात किया है तो ये भी आंसर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा माइनस 36 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा माइनस 18, ठीक है, और यहाँ से आएगा 20 बाई 2 मतलब कि क्या 10, ठीक है। तो अगर एक 10, ठीक है,
तो 10 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये किसका बाई का वैल्यू आया ना, तो बाई इक्वल टू अगर 10 हो गया, ठीक है, तो x का वैल्यू जो आएगा आपका रूट में आ जाएगा, ठीक है, बाई इक्वल टू अगर 10 है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 10, ठीक है, मतलब 80, ठीक है, तो ये आपका रूट में आ जाएगा। अगर हम -18 को लेते हैं, ठीक है, बाई इक्वल टू अगर -18 को लेंगे तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 8 इंटू -18, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या आपका आ रहा है इमेजिनरी नंबर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो जब भी आएगा ये आपका कौन सा आंसर होगा, ये वाला ही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 7 क्वेश्चन नंबर को भी डील किया। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, ठीक है, ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर ट्रैवल करता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर मोर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज्यादा रहता है तो it would have been 1 hour less for the same journey, ठीक है, तो सेम जर्नी मतलब ट्रैवल करने के लिए उसे 1 घंटा का कम समय लगता है, ठीक है, तो आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, तो 360 किलोमीटर, ठीक है, जो पहले था स्पीड उसको हम मान लेते हैं x, तो लेट द स्पीड बी x, ठीक है, तो x था, तो x के बाद तो जो टाइम लग रहा था वो टाइम टेकन क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो 360 डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना x, ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग, ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड को बढ़ाने के बाद, तो स्पीड बढ़ा दिए तो आपका क्या हो गया, स्पीड x + 5 हो गया, ठीक है, तो यहां से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 360 और डिवाइड बाय x + 5, तो अब जो है कि वो कितना हो जाएगा, टाइम आपका कम लगेगा, ठीक है, तो टाइम कम लगेगा तो दोनों का जो डिफरेंस बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना बोल रखा है, तो 360 अपॉन x और -360 अपॉन x + 5, ये बराबर आपका कितना होगा, सबसे पहले 360 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपका x + 5 - x डिवाइड बाय x इनटू x + 5, ठीक है, ये हो गया आपका इस प्रकार से, और इक्वल टू 1 हो गया, x से x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा यहाँ से 500 और ये आपका कितना 1800, ठीक है, 1800 और डिवाइड बाय x² + 5x और इक्वल टू 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं x² और प्लस 5x इक्वल टू 1800, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है, वैसे और बाकी हम यहाँ इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो x² प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है, माइनस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग कितना से, तो 45 और 40, ठीक है, तो x² प्लस 45x और माइनस 40x माइनस 1800, ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन तो x + 45, ठीक है, और माइनस 40 कॉमन तो x + 45 और इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू क्या, या तो 40 हो जाए या फिर क्या हो जाए -45 हो जाए, ठीक है, स्पीड माइनस में होता नहीं है इसलिए ये ऑप्शन नहीं, ये सही नहीं है, जब भी होगा ये होगा, ठीक है, तो आपका जो स्पीड जो था, ठीक है, वो ट्रेन का वो कितना था, तो 40 था, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन को डील किया। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 वाटर टैप्स, ठीक है, 2 वाटर टैप्स है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक, ठीक है, दोनों साथ में टंकी को फिल करता है कितना देर में, तो 9 होल 3/8 आवर्स, ठीक है, द टॉप ऑफ द लार्जर डायमीटर टिप्स, ठीक है, जो टैप है जिसका डायमीटर ज्यादा, ठीक है, मतलब बड़ा, मतलब ज्यादा से उससे पानी गिर रहा होगा, वो कितना 10 आवर कम टाइम लेता है किसी स्मॉलर वाटर से, ठीक है, टैंक सेपरेटली,
Then find the time in which tap each can separately fill the time. ठीक है, तो अलग अलग करके दोनों कितना कितना में मतलब कि टाइम लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं यक्स। ठीक है, तो लार्जर से क्या होगा, लार्जर टाइप के द्वारा क्या होगा, लार्जर टाइप के द्वारा x माइनस 10 घंटा लगेगा। ठीक है, x आवर ये कितना x माइनस 10 आवर। ठीक है, तो दोनों जब साथ साथ में टाइम को मतलब फुल करते हैं, ठीक है, ये तो एक साथ, तो दोनों को साथ मिला करके जो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आवर में पूरा एक टैंक को फुल करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर में कितना टैंक को फुल करता होगा, तो 1/x टैंक को फुल करता होगा। ठीक है, 1/x टैंक को। उसी प्रकार से x माइनस 10 आवर लेता है। ठीक है, तो एक आवर में कितना टैंक को फुल करेगा, तो 1/x माइनस 10। ठीक है, इतना टैंक को फुल करेगा। ठीक है, दोनों साथ। ठीक है, बोथ टुगेदर। ठीक है, दोनों साथ में कितना फिल करेगा, तो दोनों साथ में कितना फिल कर लेगा, तो 1/x और प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है, कितना इतना फिल कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों इतना फिल करेगा। तो अब टोटल टाइम टेकन ये 1 घंटा में, बोथ टुगेदर। ठीक है, इन 1 आवर। ठीक है, तो टोटल टैंक फुल करने में जो टाइम लगेगा, टोटल टैंक फुल करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो टोटल टाइम कितना है 1। ठीक है, और 1 घंटा में कितना टाइम फुल कर रहा है, तो 1 प्लस x 1/x और प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है, और ये जो टाइम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया, 9 होल 3/2। ठीक है, 9 होल 3/8 सॉरी। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1/, नीचे में हो जाएगा क्या चीज, x इंटू x माइनस 10 और ऊपर में हो जाएगा x माइनस 10 और प्लस x। ठीक है, इतना इक्वल टू 75 और डिवाइड बाई 8। ठीक है, नीचे से ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 10x और डिवाइड बाई 2x प्लस माइनस 10 इक्वल टू 75/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस 80x और इक्वल टू, ठीक है, 75 टू कितना हो गया 150x और माइनस 750। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x और माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बैंगलोर। ठीक है, मैसूर और बैंगलोर, मैसूर से बैंगलोर जाने में, ठीक है, मैसूर से बैंगलोर जाने में जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम टाइम लेता है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, और ये डिस्टेंस है वो कितना है 132 किलोमीटर। ठीक है, if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन का वो कितना 11 किलोमीटर पर आवर है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन का हम मान लेते हैं सबसे पहले, तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन का x प्लस 11 इतना किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम टेकन मतलब कि दोनों का निकाल लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम टेकन बाई किसके द्वारा, तो ज्यादा किसके द्वारा लग रहा है, पैसेंजर के द्वारा लग रहा है, तो पैसेंजर, और माइनस टाइम टेकन बाई किसके, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 घंटा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम किसका, पैसेंजर ट्रेन का निकालना है, तो इसके लिए डिस्टेंस किसका लिखेंगे, पैसेंजर ट्रेन का, वो कितना है आपका 132, और डिवाइड बाय स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का, तो x है, और माइनस, ठीक है, टाइम कितना है एक्सप्रेस ट्रेन का, उसके निकालने के लिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 132, और डिवाइड बाय जो टाइम ये स्पीड है वो कितना है x प्लस 11, ठीक है, x प्लस 11 इक्वल टू 1। यहां से आप क्या कर लेंगे, 132 कॉमन लेंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका 1 अपॉन x और माइनस 1 अपॉन x प्लस 11, ठीक है, इक्वल टू 1। यहां से जाएगा 132 और हो जाएगा x प्लस 11 और माइनस से x डिवाइड बाई x इंटू x प्लस 11 इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसे और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 132 और इंटू 11 इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस 11x। यहां से जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 132 इंटू 11, ठीक है। बस फिर क्या, ये इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये टूटेगा आपका x स्क्वायर प्लस, ऐसे 132 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 11 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो हम एक 4 इधर दे दिए और 3 इसे दे दिए, तो कितना हो जाएगा आपका 44x और माइनस 33x, ठीक है, और माइनस 132 इंटू 11, ठीक है। फर्स्ट दो चीज से कॉमन, फर्स्ट दो टर्म से कॉमन निकालेंगे कितना, x, तो हो जाएगा x प्लस 44, ठीक है, और नेक्स्ट 2 से कॉमन निकालेंगे तो माइनस 33 कॉमन होगा और ये हो जाएगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 33 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 44 आ जाएगा। क्योंकि स्पीड माइनस में होता नहीं इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, आपका x इक्वल टू 33 होगा। और x इक्वल टू 33 किसका, पैसेंजर ट्रेन का, हमें दोनों ट्रेन का निकालना है, तो ये आपका कितना होगा 33 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी डील किया, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, ठीक है। सम किसका, एरिया का, किसके, दो स्क्वायर्स का, ठीक है, उसका एरिया, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज कितना है 24 मीटर। तो सबसे पहले हम जो दो स्क्वायर है उसके साइड को मान लेते हैं, तो लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई, जिसमें से वाई को हम बड़ा मान लेते हैं, एक्स को छोटा मान लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एरिया है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ से साइड स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये कितना है आपका 468। उसके बाद बोला है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इससे क्या निकलेगा आपका, इससे पेरीमीटर 4x निकलेगा, इससे पेरीमीटर क्या निकलेगा 4y निकलेगा, ठीक। तो ये दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा कौन है, y बड़ा है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 4y माइनस 4x इक्वल टू कितना 24, ठीक है। 4 से इक्वेशन को डिवाइड देंगे तो y माइनस x इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 6 प्लस x, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 36 और प्लस x स्क्वायर और प्लस 12x, ठीक है। यही y स्क्वायर के वैल्यू को ले जा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम ले जा करके पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस x स्क्वायर और प्लस 12x, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर की जगह पुट ही किया है, और प्लस x स्क्वायर
इक्वल टू कितना है 468 है। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 12x। ठीक है, 12x और ये 36 उधर जाएगा या फिर इधर ही ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस 36 और माइनस 468 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे x का वैल्यू लाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से भी हम लोग x का वैल्यू ले आएंगे और वही x आ गया तो फिर x का वैल्यू ला करके हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से आपका क्या चीज y का वैल्यू आ जाएगा और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को लिख कर लेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, बस इतना ही 11 क्वेश्चन था। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।